हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वाले व्लॉग में आपसे मैंने कहा था कि मम्मी एंजियोग्राफी कराने आई हैं और जब आएंगी तो मैं आप सभी से शेयर करूंगी। तो मम्मी और पापा वार्ड बॉय के साथ आ रहे थे और ये अंकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और एंजियोग्राफी का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है फ्रेंड्स। मम्मी को देख के आपको लग ही रहा होगा यहाँ पर। तो एंजियोग्राफी का जो रिपोर्ट आया था वो बिल्कुल नॉर्मल आया है। मम्मी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का जो न्यूज़ है मुझे अंकल बता रहे थे। तो उसके बाद से मम्मी को यहाँ लाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद इनका लंच आ गया था। बट मम्मी बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में थी तो उनको लंच करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो लंच में सूप था, टोमेटो सूप था, 2 रोटी थी और सब्जी थी 2 तरह की। तो मम्मी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है और ये था पापा का खाना। तो पापा ने इसको बाय किया था 100 रुपीज़ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मम्मी ने कहा मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, लेकिन ऐसे तो कंडीशन और उनकी बुरी हो जाती। और ये देखो आप, एंजियोग्राफी का जो साइड इफ़ेक्ट है, ये मैं बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो आधे घंटे पहले मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको बिल्कुल बीच में सीने के पास बहुत पेन हो रहा था, जिस वजह से वो खाना नहीं खा पा रही थी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि सूप थोड़ा सा पी लीजिए। ठंडी बहुत ज़्यादा मम्मी को लग रही थी, इसीलिए हम लोगों ने डबल ब्लैंकेट मंगवाया था। तो मम्मी को हल्का सा सूप पिलाया हम लोगों ने। मम्मी ने मना कर दिया तो हम लोगों ने सोचा कि तब तक हम लोग खाना खा लें। मैं खाना नहीं खा रही थी, बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, लेकिन पापा ने कहा अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो तुम भी बैठ के खाओ। तो मुझे खाना पड़ गया क्योंकि मेरा सिचुएशन मम्मी को देखकर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं एक भी कौर खाऊं। लेकिन जब बात पापा की आ गई, जब पापा ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा खाना पड़ गया पापा के साथ। और माँ बाप का प्यार आप सभी को पता है ऐसा ही होता है। बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, इन लोगों का जो दर्द है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। ये खाना मैं घर से लेके आई थी पापा के लिए, क्योंकि मुझे तब नहीं मालूम था खाना यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। खाना खाने के बाद से मैंने पापा को बोला कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे हल्की हल्की तबीयत पापा की ख़राब लग रही थी। और ये देखो 3:30 हो रहा था इस टाइम तक। मम्मी को भी मैंने कहा थोड़ा सा सो लीजिए, लेकिन मम्मी को दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला कि मम्मी थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करिए। तो मम्मी ने कहा बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और मैंने पापा से भी कहा था पापा थोड़ा सा सो लीजिए। और पापा इतना ज़्यादा थक चुके थे कि उनको तुरंत ही नींद आ गई थी। और मैं यहाँ पर बैठकर यही सोच रही थी कि मेरे रहने का क्या फ़ायदा है, पापा को यहाँ पे भी बिल्कुल आराम ना मिले। आखिर में रात में पापा को ही अकेले मैनेज करना था। यहाँ मम्मी को मैंने सुलाया था, लेकिन मम्मी को नींद आ नहीं रही थी क्योंकि दर्द उनको बहुत ज़्यादा हो रहा था। और उनको दर्द में देखकर मेरा भी जो हिम्मत है ना, सच बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं घबरा गई थी। पापा और मम्मी को देखकर हल्का सा सोता हुआ मुझे थोड़ा सा सुकून मिला और मैंने मम्मी को थोड़ा सा सोने दिया। लगभग 2 घंटे बाद इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया था। इन लोगों ने 2 कप दिया था और इस बॉटल में गर्म पानी था और स्नैक्स था। स्नैक्स में 2 नमकीन थी। ये भी एक मम्मी के लिए था जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। पापा ने बाय किया था 50 रुपीज़ का ये स्नैक्स था, जिसमें नमकीन थी और चाय खुद बनाना था। तो चाय मैंने मम्मी को और पापा को बना के दिया। तो पापा ने कहा पहले मम्मी को दे दो ताकि थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। तो ये था पाउडर, मिल्क पाउडर था, पाउडर शुगर था और टी बैग था। तो टी बैग और सारी चीज़ों को लेकर मैं मम्मी के लिए थोड़ा सा चाय बनाई। जब मैं चाय बना रही थी तो मम्मी ने कहा कि बहुत थोड़ा सा चाय बनाना। तो मैंने थोड़ा सा चाय बनाया और मम्मी को किसी तरीके से नमकीन खिलाने की ज़िद करने लगी। अगर मम्मी नहीं खाती तो मम्मी का जो शुगर लेवल है वो लो हो जाता। तो मम्मी मुझे मना कर रही थी कि मेरे को बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है, बिल्कुल मुंह में लग रहा है बंधा बंधा सा हो गया है। बट मुझे उनको खिलाना था तो मैंने किसी तरीके से उनको खिलाया। और जो चाय मैंने उनके लिए बनाकर टेबल पे रखी, बिल्कुल थोड़ी सी चाय थी, वो भी मैंने उनको पिलाने की किसी तरह से कोशिश की। मम्मी को बैठना मना था तो मैंने सीट जो है ऊंचा कर दिया था। सिटिंग पोजीशन में ही उनको लाकर ये सब खिला रहे थे। ये अलाउड था, लेकिन बैठाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। ना एक पैर जो है उनको फोल्ड करना भी अलाउड नहीं था। तो ऐसे जब मैं करते मम्मी को मैं स्माइल करने की कोशिश कर रही थी। मैंने यहाँ पे मम्मी से बोला कि कितना बदल गया है टाइम। पहले आप मुझे खिलाती थी और मैं बोलती थी नहीं खाना नहीं खाना, और आज मैं खिला रही हूँ तो आप बोल रही हैं नहीं खाना नहीं खाना। ये सब बात करते करते मम्मी को कुछ देर बाद नींद आने लगी। मम्मी को थोड़ा सा आराम मिला तो मैं मम्मी से बोली कि ठीक है आप सोइए और मैं आपको आज सुलाती हूँ।
यहाँ पर मैं बिल्कुल मम्मी की मम्मी बन गई थी और मम्मी मेरी बेटी बन गई थी। यहाँ पर मुझे एहसास हुआ था कि कभी-कभी माँ-बाप को भी हमारी इतनी ही ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें बचपन में होती है उनकी ज़रूरत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो था ना मोमेंट, मैं बिल्कुल मेरा ब्रेक डाउन हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी मम्मी को देख के, क्योंकि बहुत मुश्किल से मम्मी को नींद लगी थी। उसके बाद से शाम हो गया, शाम शाम के जो है 7 बज रहे थे और संजीव आ गए थे लेने मुझे। और मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मैं जाऊँ? तो मम्मी ने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम जाओ। मेरी भी हालत थोड़ी बहुत पता नहीं क्यों ख़राब हो रही थी। और मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि मम्मी को आई फ्लू हुआ था, तो हल्का-फुल्का पापा को भी इफ़ेक्ट हुआ था उस चीज़ से। मेरे पास एक नया चश्मा पड़ा हुआ था, तो मैंने वो पापा को दे दिया था। तो मम्मी और पापा को दोनों को आई फ्लू हो गया, तो एक के साथ एक दिक्कत लगी पड़ी हुई है। यहाँ मम्मी को मैंने बोला कि मुझे फ्लाइंग किस करिए तभी मैं जाऊँगी। फिर मम्मी मेरे को फ्लाइंग किस की, मैंने मम्मी को किस किया यहाँ पर हाथ पे। और उसके बाद से मेरे जाने का टाइम हो गया था घर, क्योंकि इवान भी बहुत ज़्यादा अकेला था। तो मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।